मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा तिस्मार खां के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। बीबीसी पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट से चलो आप लोग फोन रखो इधर। अरे आराम से तो बात करो यार, बोलेंगे वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब एंटर किया दोस्तों आजकल बीबीसी के ऑफिसेस पर इनकम टैक्स का रेड पड़ रहा है, यानी कि आईटी का छापा पड़ रहा है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद किया था बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री आने के बाद। बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आया, उसे इंडिया में बैन किया गया, लेकिन लाखों करोड़ों में लोगों ने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को ढूंढ ढूंढ करके खोज करके देखा। उस वक्त पठान मूवी का नाम दे करके लोगों ने बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के लिंक को शेयर किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। यानी कि बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को बैन करना मतलब कि कुल्हाड़ी पर जाकर खुद का पैर मारने वाला काम मोदी सरकार ने यहां पर किया था। उसी का खींच ये यूं कहें कि उसी का गुस्सा आईटी रेड के थ्रू बीबीसी के दफ्तरों में रेड डाल करके निकाला जा रहा है। लेकिन आप लिख करके ले लीजिए, बीबीसी किसी के बाप से नहीं डरता। बीबीसी का यह इतिहास रहा है निडर रहने का। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ये नहीं डरे और उनके सामने बेबाकी से ऐसा सवाल दागा था कि ट्रंप बौखला गया था, बीबीसी को अनाप शनाप बोलने लग गया था, बैन करने की बात कहने लग गया था। Where are you from? BBC. On the travel ban, would you accept that that was a good example of the smooth running of government? Yeah, I do. I do. Let me tell you about the Were there travel. any mistakes in that? Wait. I know who you are. Just wait. लेकिन वहां पर बीबीसी नहीं डरा, तो यहां पर बीबीसी कैसे डर सकता है? हमें और आपको सबको पता है कि बीबीसी की पत्रकारिता कैसे रही है। वजह यही है कि बीबीसी की एक अलग लेवल की क्रेडिबिलिटी है पूरे दुनिया भर में, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूं। और इसलिए बीबीसी पिछले 100 सालों से ज्यादा समय से लगातार चल रहा है, क्योंकि उनका जो रिपोर्टिंग होता है, उनका जो खबर होता है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस पर कोई खामी नहीं निकाल सकता। तो बीबीसी के दफ्तर पर रेड कहिए तो बदले की कार्रवाई है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा कई लोगों का मानना है, विपक्षी दलों को भी मानना है, कांग्रेस पार्टी का भी कहना है, और कांग्रेस पार्टी ने बाकायदे इस पर एक वीडियो भी प्रेस रिलीज करके जारी किया है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जी हां, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा सुन लीजिए। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। जी हां, तो बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि बीबीसी भ्रष्ट संस्था है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आईटी रेड पर दरअसल बीजेपी के प्रवक्ताओं को इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत है। मतलब इससे अंदाजा आप लगाइए, इसका मायने मतलब आप समझिए कि उधर बीबीसी के दफ्तर में रेड और इधर बीजेपी का प्रवक्ता का इस तरह का बयान कि बीबीसी एक भ्रष्ट संस्था है। दोनों को अगर जोड़ करके देखा जाए तो इसका मतलब यह निकलता है कि बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का बदला यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी सरकार आईटी रेड करवा करके बीबीसी से ले रही है, बीबीसी को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीबीसी वैसी संस्था नहीं, वैसा मीडिया हाउस नहीं जो किसी के डराने से डर जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीबीसी का इतिहास रहा है निडर होने का, किसी के सामने भी कभी भी ये झुका नहीं, कभी भी ये डरा नहीं, कभी भी ये दबा नहीं, और कोई दबाने वाला इस धरती पर पैदा भी नहीं हुआ है। क्योंकि पूरे दुनिया भर में बीबीसी के करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, करोड़ों में बीबीसी पर यकीन रखते हैं, करोड़ों में बीबीसी को फॉलो करते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी पर यकीन करते हैं। जी हां, इसी वजह से बीबीसी ना कभी डरी है और ना आज डरेगी और ना आने वाले समय में डर जैसा कुछ चीज दिखने वाला है। अब आप आईटी रेड का बीबीसी दफ्तर का ये वीडियो फुटेज देखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट से चलो आप लोग फोन रखो इधर। अरे आराम से तो बात करो यार, फोन गेट खुलवा रहे हो आप कैसे 10 मिनट से? गेट क्यों खुलवा रहे हो आप लोग? ऐसे बिना वारंट के करेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब एंटर किया जी हां, ये वीडियो फुटेज देखने के बाद मुझे चौधरी जी तिहाड़ वाले याद आ गए, जो ये बता रहे थे कि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो मुफ्तखोर होते हैं, बैठ करके सैलरी लेते हैं, उनके अंदर कोई हुनर नहीं होता। मुझे लगता है कि चौधरी जी तिहाड़ वाले का मुलाकात सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोगों से है जो कहीं भी किसी के दफ्तर में जाकर के बदतमीजी करते होंगे। वैसे हमारा मानना है कि इस तरह के
लोग आईटी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गार्ड का पैर पकड़ करके गेट पर दिन दिन भर खड़े रहते हैं और उनका कुछ होता भी नहीं। तो बीजेपी बीबीसी को एक भ्रष्ट संस्था बता रही है। बीबीसी कितना भ्रष्ट संस्था है, आप ये वीडियो क्लिप देखिए और खुद अंदाजा लगा लीजिए। तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी, ये कहते थे यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है, यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। जी हां, तो हमारे देश के ब्रांडेड फकीर बीबीसी की तारीफ कर रहे हैं, बीबीसी की क्रेडिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो बीबीसी आज से 10 साल पहले था वो आज भी है और आने वाले 100 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा। लोग तारीफ करेंगे, बाद में बुराई भी करेंगे, लेकिन जो सच है, सच को छुपाया नहीं जा सकता। आज से कुछ साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बीबीसी की तारीफ किया करते थे, कहें तो 2014 से पहले तारीफ किया करते थे, लेकिन आज वही बीबीसी को भ्रष्ट संस्था बताने में बीजेपी की पूरी टीम जुट गई है। लेकिन जो सच है पूरे देश को पता है, किसी के बताने या प्रेस कॉन्फ्रेंस कहने पर तो देश के लोग आंख बंद करके यकीन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बीबीसी जो है वो है और हमेशा रहेगा। बीबीसी पर आईटी रेड को लेकर के एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कड़ी निंदा की है और अब से पहले भी जो मीडिया हाउसेस पर टारगेट करते हुए रेड डाले गए उसका भी जिक्र किया है, जैसे द क्विंट हो गया, भास्कर हो गया और न्यूज लॉन्ड्री हो गया। इस तरह के मीडिया हाउसेस को भी पहले टारगेट किया जा चुका है, दबाने के लिए, डराने के लिए, ताकि ये लोग हमारे खिलाफ कोई रिपोर्टिंग ना कर सके। वैसे बीबीसी पर पड़े आईटी रेड को लेकर के कथित पत्रकार कल्लू ने उल्टा तीर ले लिया, ट्वीट किया और लिखा कि बीबीसी पर अब तक छापे ही पड़े हैं, गजबे है। एक एंटी इंडिया 2 कौड़ी के संस्थान को लतियाकर बाहर करने में इंतजार किस बात का है। तो 2 कौड़ी का खुद कल्लू बीबीसी को 2 कौड़ी का संस्था बता रहा है। इसकी औकात आप इसकी जुबान से ही अंदाजा लगा सकते हैं, इसके भाषा के स्तर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कौड़ी का है। वैसे ये वही कल्लू है जो अब से पहले बीबीसी की तारीफें किया करता था, बीबीसी से कोलैबोरेशन को लेकर के ट्वीट किया करता था, बीबीसी को रेफरेंस देते हुए न्यूज ट्वीट किया करता था, लेकिन आज बीबीसी का नाम सुनते ही इसका पिछवाड़ा जलने लग जाता है। वैसे ही जैसे शाहरुख खान का पहले बहुत बड़ा फैन था, लेकिन अब शाहरुख खान का नाम सुनते ही बर्फ की ठंडी ठंडी सिल्ली पर घुलटने लग जाता है। वैसे ही जैसे रवीश कुमार का पहले बहुत बड़ा फैन था, लेकिन अब रवीश कुमार का नाम सुनते ही इसका पिछवाड़ा जलने लग जाता है और ये इसी तरह से 2 कौड़ी वाला ट्वीट करने लग जाता है। वैसे लोग भी कहां कम, इनके इसी ट्वीट पर लोगों ने इनकी जमकर फटकार लगा दी। आकाश मिश्रा ने लिखा कि 2 कौड़ी का गोदी मीडिया और 2 कौड़ी के ईएमआई पत्तलकार, तुम्हें आका ने जिस बीबीसी को निष्पक्ष संस्था कहा था उसी ने आका की पैंट गीली कर दी और अब कोई रास्ता नहीं बचा तो रेड करवा रहा है। गोरों से तो आजाद हो गया है देश, एक दिन तुम चोरों से भी होगा। तबरेज खान लिखते हैं कि तेरी तो बहुत जलती है बीबीसी इंडिया से, तुझे नौकरी देने से मना कर दिया था क्या? यहां तो तेरे वैसे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पे ईमानदार लोग रखे जाते हैं, दलाल नहीं, समझा बीएनडी। आगे आयुष जैन लिखते हैं कि बेटा ये बीबीसी है, नंगा करके दम लेगी तेरे पप्पा को। तो इस तरह से ट्विटर पर लोगों ने 2 कौड़ी के कल्लू को जमकर फटकार लगाई, लेकिन शर्म इन्हें मगर आती नहीं, करे तो करे क्या, क्योंकि ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, इनकी इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है कि कोई कुछ भी कहे इन पर बिल्कुल भी असर नहीं करेगा, क्योंकि असर तो उसी पर करेगा जो इंसान होगा। तो मिला जुला करके बीबीसी को टारगेट करना मतलब कुल्हाड़ी पर जाकर के खुद का पैर मारना, क्योंकि अब से पहले भी ना कोई बीबीसी का कोई कुछ बिगाड़ पाया, ना आज कोई बिगाड़ सकता है और ना आने वाले समय में कोई बिगाड़ पाएगा, क्योंकि बीबीसी में जो लोगों का यकीन है उस यकीन को तो कोई खत्म नहीं कर सकता, उस यकीन को कोई तोड़ भले ही चाहे कोई आईटी रेड करवा ले या फिर बैन करने की धमकी दे दे। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। बीबीसी पर पड़े आईटी के रेड के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।